क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है? ऑप्शन विषुववृत्त, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अर्धवृत्त का ग्लोब बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? ट्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशव्यापियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कूट में देना है। पहला है ए और 2, दूसरा है पहला, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन है 2, 3 और 4 और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया? ऑप्शन लॉर्ड लैंसडाउन के, लॉर्ड एलिगन के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मार्ले के। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भितरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड कर्नाटक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं, केरल में है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? ऑप्शन रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश की अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? ऑप्शन चीड़, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट, दोमट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दोमट बालू। कणों के आधार पर मिट्टी को 4 प्रकार में बांटा गया है। चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी। जिस मिट्टी के कण बड़े आकार के होते हैं उसमें जल धारण क्षमता की सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? ऑप्शन केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है। नगरीकरण का कारण है। नगरीकरण के कौन कौन से कारण हैं? ग्रामीण नगरीकरण असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। ऑप्शन पहला है, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, साथ ही चौथा ऑप्शन चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन ए 19I अ में, ऑप्शन बी 19I ब में, ऑप्शन सी 19I स में, ऑप्शन डी 19I द में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 19I अ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन अनुच्छेद 243H के अनुसार, अनुच्छेद 243I के अनुसार, अनुच्छेद 243J के अनुसार, अनुच्छेद 243K के अनुसार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243I के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत की केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? ऑप्शन अनुदान, प्रशासन, ब्याज का भुगतान, सामाजिक व्यय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ब्याज का भुगतान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। ऑप्शन भारतीय स्टेट बैंक, ICICI, भारतीय रिजर्व बैंक, IDBI। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। ऑप्शन विक्रय और क्रय कर का, प्रवेश कर का, ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी का। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रय और क्रय कर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, इन्हें टूट में आंसर देना है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी 1 तथा 3 सही है, ऑप्शन सी केवल 2 सही है, ऑप्शन डी 2 तथा 3 सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1 तथा 3 सही है। अर्थात आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, लेकिन इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? ऑप्शन रदरफोर्ड, रोएंटगन, मैक्सवेल, टॉरिसेली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी रोएंटगन। अगला क्वेश्चन है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। ऑप्शन विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन इच्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैकेकोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्या है? ऑप्शन एक वायुयान, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रक्षेपास्त्र, एक पनडुब्बी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रक्षेपास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वो कौन सा है? ऑप्शन राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ये चारों ही पार्क उत्तराखंड के हैं और प्रथम राष्ट्रीय पार्क है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, कोलकाता में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 ऑप्शन है रंगास्वामी कप, रिलायंस कप, प्रोवर्स कप, वेलिंगटन कप। ये किस किस से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति से जुड़ा रहा है? ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, डी आर गाडगिल, सी डी देशमुख, सी एन वकील। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का संबंध है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से। भारत परिषद अधिनियम 1909 का संबंध है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के प्रारंभ से। भारत परिषद अधिनियम 1919 का संबंध है द्वैध शासन के प्रारंभ से। भारत परिषद अधिनियम 1935 का संबंध है प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन को लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। इसका कारण है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 पे दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले। सूची 2 में दिया हुआ है होम रूल लीग के संस्थापक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को मिलाते हैं। मदन मोहन मालवीय का संबंध है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में। मोतीलाल नेहरू का संबंध है स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन से। श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध है होम रूल लीग के संस्थापक के रूप में। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस किस के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है और उपयुक्त सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 2 3 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जबकि आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। शेरशाह सूरी के कौन कौन से सुधार थे? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा और चौथा और उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में ये सभी सुधार सम्मिलित हैं। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अकबर का शासन जाना जाता है। ऑप्शन क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। ऑप्शन है 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 2 और 3 सही है। अकबर का शासन क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है और उसकी न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है, जबकि अकबर धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। इनका संबंध कांग्रेस से नहीं है। अगला क्वेश्चन है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? ऑप्शन दृश्य
प्रकाश और रक्त तरंग, एक्स किरण, गामा किरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी और रक्त तरंग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चलती हैं? निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, 45 विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए, फ्यूज के रूप में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ऑप्शन द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 45। श्रृंखला में बनाया गया है क्वेश्चन। राजन का स्थान 11वां स्थान और 31वां स्थान, दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे, जो आएगा उसमें +3 करेंगे और फिर +1 कर देंगे, जो कि एक लड़का फेल हो गया था, उसे भी हम 1 प्लस कर देंगे। इस प्रकार से ये टोटल हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 28, 63, 124, 215, 342 में से कौन सी संख्या गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 28, क्योंकि 7 2 का क्यू -1, 63 4 का क्यू -1, 124 5 का क्यू -1, 215 6 का क्यू -1, 342 7 का क्यू -1 है, लेकिन 28 इसी प्रकार से 3 का क्यू -1 होना चाहिए, जबकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49। दिए कथन के नीचे 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त तर्क चुनिए। कथन, सफेद वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में बहुधा ही पहने जाते हैं क्योंकि वे महीन और शीतल होते हैं, वे ताप के कुअवशोषक हैं, वे सरलता से धुल जाते हैं, वे ग्रीष्म ऋतु में सरलता से उपलब्ध होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, वे ताप के कुअवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यदि किसी कूट भाषा में 9, 5, 7, 8, 9 को EG, KPT और 2, 4, 3, 6 को ALUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 2, 4, 5, 3, 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ALGUT।